जय हो श्री राम भगवान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ जर बिहारी। उस समय मौका पाकर रावण बाली की कांख में से निकलकर भाग गया। तब बाली ने उसको फिर पकड़कर बांध दिया और अंगद उसमें लात घूंसे मारकर खेला करता था। एक दिन बाली की स्त्री तारा ने रावण को पहचान कर छोड़ दिया। तब रावण वहां से भाग गया और वहां आया जहां सहस्त्रबाहु अपनी रानियों के साथ नर्मदा के तीर पर क्रीड़ा कर रहा था। वहां जाकर रावण ने शिव जी की पूजा की और नर्मदा के जल में स्नान किया और नर्मदा के जल को रोक दिया, जिसमें सहस्त्रबाहु का समाज डूबने लगा। तब सहस्त्रार्जुन ने क्रोध कर उसको ललकार कर झट पकड़ लिया और उसको ले जाकर अपनी घुड़साल में बांध दिया। वहां जाकर पुलस्त्य मुनि ने उसको छुड़ाया। तब रावण ने अपने कुल गुरु के पास जाकर सब हाल कहा। तब शुक्राचार्य ने उसको उपदेश दिया कि महादेव जी के चरण कमल हृदय में रखकर अपने मस्तकों का हवन करो। तब रावण ने समुद्र के किनारे जाकर 1000 वर्ष तक अखंड तपस्या की और 500 वर्ष तक अपने शिरों को अग्नि में होम किया। तब महादेव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उससे कहा कि वर मांग। तब रावण ने अजर अमर होने का वर मांगा। तब महादेव जी ने कहा कि हे रावण, विधाता के अंक नहीं मिटा करते, किंतु तेरी घोर तपस्या के कारण तू महाबली होगा और तेरे एक एक सिर की जगह पर 1-1 करोड़ सिर हो जाएंगे। ऐसा वर पाकर रावण वहां से चला तो मार्ग में कुबेर के पुत्र नल कुंवर की स्त्री, जो कि अत्यंत ही सुंदरी थी, उसे मिली। उसे देखकर रावण ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उससे पहचान कर मन में बहुत पछताया और सोच करता हुआ अपनी लंका में आया। उर्वशी ने यह सब वृतांत अपने पति नल कुंवर से जाकर कहा। तब नल कुंवर ने रावण को श्राप दिया कि तेरे कुल का नाश हो जाए। इस नाश का वृतांत सुनकर रावण पर बहुत कांपने लगा। फिर विचार किया कि ऋषियों से अभी तक मैंने दंड नहीं लिया है। ऐसा विचार कर अपने 4 दूत ऋषियों के आश्रम में भेजे। उन दूतों ने सब समाचार जब जाकर ऋषियों से कहे तो ऋषियों ने क्रोध करके अपने शरीर में से रुधिर निकालकर घड़ों में भरकर दूतों को दे दिए और कहा कि इन घड़ों के खुलते ही रावण के कुटुंब का नाश हो जाएगा। तब उन घड़ों को लेकर लंका में रावण के पास गए और सब समाचार कहा। रावण यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ और दूतों से बोला कि तुम इन घड़ों को ले जाकर उत्तर दिशा में चुपचाप यत्नपूर्वक गाड़ आओ। दूत उन घड़ों को लेकर राजा जनक के नगर में आए और एक खेत में गाड़ दिए। भगवान की इच्छा से राजा जनक के नगर में घोर अकाल पड़ा। जब जनक जी ने वर्षा कर यज्ञ किया और सोने का हल राजा ने स्वयं जमीन में चलाया, जब पृथ्वी में से एक सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ और जिसके चारों तरफ 4 सखी विराजमान थी और बीच में भूमि सुता विराजमान थी, तब राजा जनक की विनती करने से वह भूमि सुता एक सुंदर कन्या हो गई और यह सिंहासन सखियों के सहित अंतर ध्यान हो गया। उस कन्या का रोना सुनकर रानी सुनंदा ने वहां आकर उसे गोदी में उठा लिया और उसका नाम जानकी रखा। फिर नारद जी ने आकर उसका नाम सीता रखा और कहा, हे राजन, यह कन्या साक्षात ज्योति स्वरूपा आदि नारायण की शक्ति है। यह कहकर नारद जी चले गए। एक समय राजा जनक
ने शिवजी की बड़ी भारी तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने राजा को एक धनुष दिया और राजा से कहा कि हे राजन, नित्य नियम से इस धनुष का पूजन करते रहो। एक दिन तुम्हारे प्रेम भाव से भगवान तुम्हारे यहाँ पर मिलेंगे और तुम्हारे यहाँ आएंगे। इस प्रकार राजा जनक उसकी नित्य प्रति पूजा करने लगे। एक दिन सीता जी ने धनुष के पास जाकर उसको बड़ी सरलता से उठा लिया। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रतिज्ञा की कि जो कोई राजा इस महादेव जी के धनुष को चढ़ाएगा उसी के साथ इस कन्या का विवाह करूंगा। जय हो श्री राम भगवान की। रवि शशि पवन वरुण धनुधारी जय सिया राम। अग्नि काल जम सब अधिकारी जय सिया राम। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा जय सिया राम। हठी सब ही के पंथ ही लागा जय सिया राम। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यमराज आदि अधिकारियों तथा किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग आदि सब के पीछे हट करके रावण पड़ा था। ब्रह्म सृष्टि जय लगी तनुधारी जय सिया राम। दश मुख वर्षवंती नर नारी जय सिया राम। आय सुकर ही सकल भय भीता जय सिया राम। न वही आय नित चरण विनीता जय सिया राम। जहाँ तक ब्रह्मा जी की देहधारी सृष्टि है, सभी स्त्री पुरुष रावण के अधीन हैं। सभी डर कर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और नित्य आकर नम्रतापूर्वक चरणों में शीर्ष नवाते हैं। भुजबल विश्व वश्य करी राक्षसी को न स्वतंत्र। मंडलिक मणि रावण राज करहि निज मंत्र। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। करो कल्याण जय जय राम। अपनी भुजाओं के बल से सब विश्व को वश में कर किसी को स्वतंत्र नहीं रखा और सब मंडलीक राजाओं का शिरोमणि रावण अपनी ही नीति से राज्य करता था। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर राजकुमारी। जीति वरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। करो कल्याण जय जय राम। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्या जो सुंदरी श्रेष्ठ स्त्रियां थी, उनको अपने भुजबल से जीतकर ब्याह लिया था। इंद्रजीत सन जो कुछ कहे जय सिया राम। सो सब जनु पहले ही कर रहे जय सिया राम। प्रथम ही जिनत है कह आय सुदीन्हा जय सिया राम। तिनकर चरित सुनहु जो कीन्हा जय सिया राम। मेघनाथ से जो कुछ कहा था सो तो मानो उसने पहले ही कर लिया था। जिनको प्रथम आज्ञा दी थी उसका भी चरित्र सुनो जो कुछ उन्होंने किया। देखत भीम रूप सब पापी जय सिया राम। निश्चल निकल देव परितापी जय सिया राम। करहि उपद्रव असुर निकाया जय सिया राम। नाना रूप धरहि करि माया जय सिया राम। देखने में भयानक बड़े पापी और देवताओं को दुख देने वाले राक्षसों के झुंड माया के अनेक रूप धारण करते फिरते थे। जय विधि होई धर्म निर्मूला जय सिया राम। सो सब करहि वेद प्रतिकूला जय सिया राम। जय जय देश धेनु द्विज पावहि जय सिया राम। नगर ग्राम पुर आगे लगावहि जय सिया राम। जिस प्रकार धर्म निर्मूल हो वही सब वेद विरुद्ध आचरण करते फिरते थे। जिस देश में गो और ब्राह्मण पाते थे उस नगर गांव और पुर में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं कोई जय सिया राम। वेद विप्र गुरु मान न कोई जय सिया राम। नहीं हरि भक्ति यज्ञ जपदाना जय सिया राम। सपने हो सुनिए न वेद प्राणा जय सिया राम। शुभ कर्म नहीं होते और वेद ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता। ना तो हरि भक्ति है, ना यज्ञ है, ना जप है, ना दान है और वेद प्राण तो स्वप्न में भी नहीं सुनाई देते। जप योग विराग तप मख भागा। श्रवण सुनई दश शीसा।
आपनी उठी ही धावई रहन न पावई धरी सब घालई खीसा। अष्ट भ्रष्ट अचारा भाषण सारा धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासही दे निकासई जो कह वेद पुराना। रावण जहाँ कहीं जप योग वैराग्य तप और यज्ञ भाग कानों से सुन पाता था, वहीं आप जाता कुछ कहने रहने नहीं पाता, सबको नष्ट कर देता था। इस प्रकार सब संसार आचार भ्रष्ट हो गया था, कहीं भी धर्म नहीं सुनाई देता, और जो कोई कहीं वेद पुराण कहता था उसे बहुत भांति से दुख देता और देश से निकाल देता था। वर्णि न जाई अनीत घोर निशाचर जो करही। हिंसा पर अति प्रीति तिह के पाप ही कवन मिति। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय सिया राम करो कल्याण जय जय राम। महावीर राक्षस जो कुछ अनीति करते हैं उसका वर्णन नहीं हो सकता। जिनकी हिंसा पर प्रीति है उनके पापों की कौन गिनती है। मास प्राण छठा विश्राम। यही विश्राम करते हैं। आगे का भाग अगली वीडियो में सुनाएंगे। जय हो श्री राम भगवान की। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ जर बिहारी। जय हो श्री रामचंद्र भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। जय हो श्री रामचंद्र भगवान की। जो भी भक्तजन इस रामायण का पाठ श्रवण कर रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो भी बीमार हो, लाचार हो, चल फिर ना सकते हो, आप उन्हें ये रामायण का पाठ जरूर सुनाएं और श्री राम भगवान की कृपा से उनकी परेशानियां दूर हों और वह स्वस्थ हों। इस समय कोरोना काल में महामारी बहुत फैल चुकी है। इसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं है, इसलिए आप प्रभु की शरण में जाएं। हे प्रभु, आप सबके कष्टों को दूर करो। हे दीनबंधु दीनानाथ, आप हम सब पर दया करो, कृपा करो। आप इस महामारी को दूर कर सकते हैं। हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग हाहाकार कर रहे हैं। हे दीनबंधु दीनानाथ, आप ही रक्षा कर सकते हैं। जय हो श्री राम भगवान की। जय हो प्रभु। जगत के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए मैंने ये रामायण शुरू की है। मैं आशा करती हूँ आप सब इससे लाभ उठाएंगे। जय हो श्री राम भगवान की।